दक्षिण भारत में राज करने वाला ये निज़ाम, आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसकी असलियत क्या है। निज़ाम की हुकूमत को सल्तनत हैदराबाद या ममलकत आसिफिया भी कहा जाता था। 17वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान की मुस्लिम हुकूमतों यानी गोलकंडा की कुतुब शाही, बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर की निज़ाम शाही और बेदर की मुरीद शाही सल्तनतों पर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने कब्ज़ा करके उन सब को मिलाकर एक बड़ा सूबा दक्कन के नाम से कायम किया। और औरंगज़ेब की 1707 में वफ़ात के बाद जब मुग़ल सल्तनत में इंतशार पैदा हो गया तो उसका असर जुनूब के सूबा दक्कन पर भी पड़ा और दरबार दिल्ली की तरफ से उस सूबा के नज़्म और नस्क़ को दुरुस्त करने के लिए और उसको मुस्तहकम करने के लिए 1720 में निज़ामुल मुल्क को उस सूबा का गवर्नर मुकर्रर किया गया। लेकिन उसने मुग़ल बादशाह की सियासी और फौजी कमजोरी से फ़ायदा उठाकर 1724 में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करके हैदराबाद को अपनी सुल्तानत का बाकायदा दारुल हुकूमत मुंतखब किया। मुग़ल बादशाह ने उस हुकूमत को तस्लीम कर लिया और उसको आसिफ जाह का खिताब भी दिया। उसी निस्बत से बाद में उसको हुकूमत आसिफिया भी कहा जाने लगा। 1727 में निज़ामुल मुल्क की अपनी पड़ोसी मराठा हुकूमत के साथ जंग हो गई, जिसके नतीजा में उसको अपने कई सरहदी इलाकों से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद निज़ामुल मुल्क का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बेटे और रिश्तेदारों में खाना जंगी रही, जिससे फ़ायदा उठाकर मराठों ने दक्कन का बड़ा हिस्सा अपने कब्ज़ा में कर लिया। लेकिन उसी साल 1761 में जब पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा तो निज़ाम अली ख़ान मराठों से अपने मकबूजा इलाकों को वापस लेने में कामयाब हो गया। आइन उसी ज़माने में दक्कन के पड़ोस में मैसूर के अंदर सल्तनत खुदादाद का क़याम अमल में आया। हैदर अली की फ़ौजी तरक्की से निज़ाम को ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं हैदर अली दक्कन में उसके ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों को भी अपनी सल्तनत में शामिल न कर ले। उसी मुमकिन ख़तरा की वजह से उसी वक्त से निज़ाम अमलन अंग्रेज़ों का हैदर अली के ख़िलाफ़ फ़ौजी हलीफ बन गया। 1768 में अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहिदा के मुताबिक उसने अपने ज़ेर कब्ज़ा कर्नाटक का एक बड़ा इलाका 7 लाख रुपये सालाना की एवज़ उनको दे दिया, जिसके बदला में अंग्रेज़ों ने बवक्त ज़रूरत निज़ाम की फ़ौजी मदद करने का वादा किया। उस तरह अब तक शिमाल में जो हैसियत नवाब ओद की थी वही हैसियत जुनूब में निज़ाम दक्कन की हो गई। मजमूई तौर पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैसूर की 4 जंगों में से 3 जंगों में निज़ाम ने सुल्तानत खुदादाद के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया और एक मुस्लिम हुक्मरान होने के बावजूद उसने एक इस्लामी सल्तनत के ज़वाल और ख़ात्मा में अहम रोल अदा किया। टीपू की शहादत के बाद 1800 में अंग्रेज़ों ने उसकी रही सही खुद मुख्तारी भी ख़त्म कर दी और ख़ुद निज़ामुल मुल्क सानी का 1803 में इंतकाल हो गया। इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर एक इंसान होने के नाते आपको अगर हमसे दी गई जानकारी अच्छी लगी है या वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज में है तो फॉलो का बटन ज़रूर दबाइए।